जैसे ही जैसलमेर पर सुबह होती है, गोल्डन फोर्ट चमक उठता है। उसकी पुरानी दीवारें रहस्यों से गूंजती हैं। ये सिर्फ एक स्मारक नहीं, बल्कि सदियों की हिम्मत, रोमांस और रहस्य का जीता जागता गवाह है। इसकी कई कहानियों में से एक सबसे अलग है, एक कहानी जो बाकी सबसे ज्यादा डरावनी है। ये करना राम भील की कहानी है, एक ऐसे आदमी की जिसका जीवन और मृत्यु करीब 40 सालों से जैसलमेर को सता रही है। करना राम की कहानी राजस्थान की रेत में बुनी हुई है, हीरोइज्म, क्राइम और अनसुलझे सवालों का एक मिक्सचर। वह कुछ लोगों के लिए लोक नायक था, दूसरों के लिए अपराधी, लेकिन उसका अंत इतना चौंकाने वाला था कि उसने सुनहरी शहर पर एक साया डाल दिया। रेगिस्तान की हवाएं अब भी उसका नाम फुसफुसाती हैं, वही सवाल पूछती हैं। करना राम भील के साथ सच में क्या हुआ था? यह सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, यह जैसलमेर के लोक कथाओं का एक जीता जागता हिस्सा है, एक परिवार का दुख और एक अधूरी रह गई परंपरा। जैसे जैसे हम करना राम के जीवन और रहस्यमयी मौत को एक्सप्लोर करेंगे, हम एक ऐसी दुनिया में एंटर करेंगे जहां रियलिटी लेजेंड के साथ घुल मिल जाती है। गोल्डन फोर्ट चुपचाप खड़ा है, रहस्य की रखवाली कर रहा है, जबकि रेगिस्तान की हवाएं कहानी सुनाती रहती हैं। करना राम भील एक अनोखी शख्सियत थे। उनकी मूंछें, जो दुनिया की दूसरी सबसे लंबी मूंछें थीं, उनका और गुलो और उनकी पहचान थीं। लोग मीलों दूर से उनकी लेजेंडरी मूंछें देखने आते थे, जो राजस्थानी सम्मान का प्रतीक थीं। लेकिन करना राम अपनी मूंछों से कहीं ज्यादा थे। वह ताकत के कारनामों के लिए फेमस थे, जैसे कि ऊंट को अपने कंधों पर उठाना। उनका करिश्मा और ताकत ने उन्हें एक लोक नायक और एक ऐसा शख्स बना दिया जिससे लोग डरते थे। भील समुदाय में जन्मे करना राम ने रेगिस्तान की रेजिलियंस और स्पिरिट को एम्बॉडी किया। वह एक पैराडॉक्स थे, सेलिब्रेटेड और फियर्ड, चार्मिंग फिर भी डरावने। उनका जीवन फेम, फोल्कलोर और डर का एक टैपेस्ट्री बन गया। उनका नाम थार के वाइल्ड हार्ट का पर्याय बन गया। करना राम की लेजेंड बढ़ती गई, लेकिन उनके चारों ओर शैडोज भी बढ़ती गईं। कोई भी यह प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था कि उनका लार्जर देन लाइफ पर्सोना एक ऐसे रहस्य में खत्म होगा जो दशकों तक राजस्थान को सताएगा। उनकी कहानी सिर्फ लेजेंड से कहीं ज्यादा बनने वाली थी। यह एक चिलिंग एनिग्मा बन गई, ताकतवर मूंछों वाले आदमी को सिर्फ उसकी ताकत के लिए ही नहीं, बल्कि उसके पीछे आने वाले डार्कनेस के लिए भी याद किया जाएगा। और इस तरह करना राम भील की मिथ उस आदमी से भी बड़ी होने लगी। करना राम नाद के भी मास्टर थे, जो एक पारंपरिक राजस्थानी विंड इंस्ट्रूमेंट है। उनकी हॉन्टिंग मेलोडीज ने रेगिस्तान को मोह लिया, जिससे उनकी कहानी और गहरी हो गई। लेकिन उनका संगीत सिर्फ कला से बढ़कर था। यह दूर दराज के देशों, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, में जाने का एक पासपोर्ट था। ये यात्राएं कल्चरल एक्सचेंज के बहाने एक गुप्त जीवन की फुसफुसाहटों को जन्म देती थीं। इंटेलिजेंस एजेंसियों को शक था कि करना राम की यात्राएं क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग को छिपा रही थीं। रेगिस्तान का कठोर इलाका और एक संगीतकार के रूप में उनकी पहचान ने उन्हें परफेक्ट कुरियर बना दिया। क्या वह एक फोल्क आर्टिस्ट थे जो एक खतरनाक जाल में फंस गए थे, या इंटरनेशनल क्राइम में एक विलिंग प्लेयर थे? सच उनके साथ दफन है, या उनके उस हिस्से के साथ जो अभी भी मिसिंग है। उनके अफगान कनेक्शंस ने उनकी कहानी को लोकल लेजेंड से इंटरनेशनल इंट्रीग में बदल दिया। करना राम की डबल लाइफ ने संगीत और रहस्य के बीच की रेखाओं को धुंधला कर दिया। नाद की मेलोडी फीकी पड़ गई, जिसकी जगह अफवाहों और शक ने ले ली। उनकी लेजेंड अब सीमाओं तक फैल गई, मिस्ट्री को गहरा कर दिया। करना राम का जीवन कानून के किनारे पर एक डांस था। अपनी प्रतिभा के लिए मशहूर होने के साथ साथ वह अपने आपराधिक कारनामों के लिए भी कुख्यात थे। उनका नाम पुलिस रिकॉर्ड्स में भरा था। उनके ऑपरेशंस बोल्ड और इलूसिव थे। करना राम को रेगिस्तान की जानकारी होने की वजह से उन्हें पकड़ना लगभग नामुमकिन था। गिरफ्तारी के बाद भी वह एक डेयरिंग जेल ब्रेक में जेल से भाग गए, जिससे उनकी लेजेंड सीमेंटेड हो गई। एक भगोड़े के रूप में वह थार में गायब हो गए, हमेशा एक कदम आगे रहते थे। लेकिन अपराधी का जीवन उन्हें थका देता था। उन्हें फिर से पकड़ा गया और जेल भेज दिया गया। समय बिताने के बाद उन्हें पैरोल मिली, रिडेम्पशन का एक मौका। उनके परिवार को उम्मीद थी कि वह अपराध छोड़ देंगे, लेकिन पुराने दुश्मन और शैडोज लिंगरिंग थे। करना राम सामान्य जीवन में लौटने की कोशिश करते थे, लेकिन खतरा कभी दूर नहीं था। उनकी आजादी फ्रैजिल थी और उन्हें रिहा करने का फैसला फेटफुल साबित होगा। उनकी कहानी के अंतिम दुखद एक्ट के लिए मंच तैयार था। लेजेंड अपने सबसे अंधेरे मोड़ पर आने वाली थी। अपनी मौत के दिन करना राम अपनी ऊंट गाड़ी पर निकले। उन्हें उस एम्बुश का पता नहीं था जो उनका इंतजार कर रहा था। रेगिस्तान, जो कभी उनका साथी था,
उनकी ब्रूटल एंड का सीन बन गया। उनके हमलावरों ने वेंजेंस के साथ हमला किया, उनका सिर काट दिया। राजस्थानी संस्कृति में एक गहरा अपमान, एक ऐसे आदमी के लिए जिसकी पहचान उसकी फिजिकल प्रेजेंस थी, यह सबसे बड़ा अपमान था। घंटों बाद उनका वफादार ऊंट अकेला घर लौट आया, जिससे ट्रेजेडी का संकेत मिला। उनके परिवार ने निशानों का पीछा किया और एक ग्रूसम डिस्कवरी हुई, रेत में करना राम का सिर कटा शरीर। हत्यारे गायब हो गए, उनका सिर ले गए और उनकी लेगेसी मिटा दी। यह सिर्फ हत्या से बढ़कर था, ये एक मैसेज था, उन्हें शांति से वंचित करने का एक सोचा समझा काम। उनके सिर की चोरी ने यह सुनिश्चित किया कि उनकी आत्मा कभी आराम नहीं कर पाएगी और उनके परिवार का दर्द कभी खत्म नहीं होगा। नाद का संगीत खामोश हो गया, जिसकी जगह एक हॉन्टिंग मिस्ट्री ने ले ली। दिन का अंत क्लोजर के साथ नहीं हुआ, बल्कि एक ऐसी लेजेंड के जन्म के साथ हुआ जिसने मरने से इनकार कर दिया। करना राम की कहानी एक चिलिंग वार्निंग बन गई, जो रेगिस्तान में गूंजती रही। वह आदमी जो लाइफ से भी बड़ा था, अब एक ऐसी लेजेंड था जिसे लॉस से डिफाइन किया गया था। करना राम के परिवार के लिए नाइटमेयर अभी अभी शुरू हुआ था। उनकी संस्कृति में अंतिम संस्कार सेक्रेड होते हैं, एक आत्मा प्रॉपर बेरियल के बिना आराम नहीं कर सकती। लेकिन उनके सिर के बिना रिचुअल अधूरा था। उन्होंने उनके धड़ को घर के पास दफनाया, इस उम्मीद में कि एक दिन उनका सिर मिल जाएगा और उन्हें शांति मिलेगी। कब्र वेटिंग का प्रतीक बन गई, क्लोजर का नहीं। दशकों तक परिवार ने रेगिस्तान में खोज की, हर अफवाह का पीछा किया, मदद के लिए गुहार लगाई। उनका दुख लेजेंड बन गया, डिवोशन और सौरव की एक कहानी जो पीढ़ियों तक चली। अधूरे अंतिम संस्कार ने उन्हें एंडलेस मॉर्निंग में फंसा दिया। हर दिन वे इस बात के ज्ञान के साथ जीते थे कि करना राम की आत्मा भटक रही थी, आराम करने में असमर्थ थी। परंपरा जो कंफर्ट लाने के लिए थी, वह ऑनगोइंग पेन का एक सोर्स बन गई। उनकी कहानी सिर्फ हत्या के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसे परिवार के बारे में है जिसे अनिश्चितता के आजीवन कारावास की सजा मिली है। थार की रेत उनका रहस्य रखती है और परिवार की उम्मीद बनी हुई है। क्लोजर का इंतजार जारी है, जैसे जैसे लेजेंड बढ़ती जा रही है। करना राम की हत्या ने एक गहन जांच शुरू की, लेकिन रेगिस्तान ने अपने रहस्य बनाए रखे। पुलिस ने राइवल गैंग्स से लेकर क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग तक की लीड्स का पीछा किया, लेकिन सबूत रेत में गायब हो गए। कोई गवाह और कुछ ही सुरागों के साथ मामला ठंडा पड़ गया और आखिरकार बंद कर दिया गया। अधिकारियों के लिए यह सिर्फ एक और अनसुलझा रहस्य बन गया। लेकिन जैसलमेर में करना राम की लेजेंड और भी बढ़ गई। उनकी कहानी लोकल फोल्कलोर बन गई, जिसे एनुअल डेजर्ट फेस्टिवल के मस्टाश कंपटीशन में फिर से सुनाया गया। वह गोस्ट चैंपियन बने हुए हैं, उनके नाम को ऑ और सौरव के साथ पुकारा जाता है। सवाल, करना राम का सिर कहां है, अब भी शहर को सताता है। उनकी कहानी मिस्ट्री, क्राइम और एंड्यूरिंग लव का एक मिश्रण है। यह एक ऐसे आदमी की बात करती है जो अपने रूल्स पर जीता था और एक ब्रूटल डेथ मरा था। यह एक परिवार की क्लोजर के लिए अथक खोज की बात करती है। सुनहरी रेत जिसने उनके उदय और पतन को देखा, वह अब भी अंतिम रहस्य की रखवाली करती है। करना राम भील की लेजेंड ताकतवर मूंछों वाले और गायब सिर वाले आदमी की बनी हुई है राजस्थान की सबसे हॉन्टिंग कहानियों में से एक।